नमस्कार, नमस्कार। हम हाथ जोड़कर, गर्दन नीचे झुकाकर करते हैं। अग्रता को छोड़कर सरलता, विनम्रता का सूचक है। सामने वाले व्यक्ति को जब हम नमस्कार करते हैं, तो उनके सामने हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं हम। अगर नमस्कार ही नहीं हो हमारे जीवन में, तो हम अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, हम अपने आप को ही ऊँचा मानेंगे और दूसरों को हम नीचा मानेंगे। बट यहाँ ना तो कोई ऊँचा है, ना कोई नीचा है, हम सब परमात्मा हैं। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा। हम सब हम सब ने आज तक यही सीखा है, हमारे माता-पिता, गुरु और बड़ों को सभी को हमें प्रणाम करना चाहिए, राइट? ये सब हमसे ये सब हमसे बड़े हैं, इन सबको हमें प्रणाम करना चाहिए। किंतु हम किंतु हमारे गुरुजी हमें ये सिखाते हैं, गुरुजी सभी बड़ों को और सभी छोटों को प्रणाम भी करते हैं। सभी को हम भगवान आत्मा देखते हैं, हमें भी ऐसे ही सबको प्रणाम करना चाहिए। ये हमको विनम्रता और सरलता बताती है। इससे हमारे अंदर भी यही गुण आते हैं अंदर, हम सबके अंदर। आज का टॉपिक जैसे हमने स्टार्ट किया था, चैतन्य को नमस्कार। तो नमस्कार में चमत्कार को नमस्कार, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो नमस्कार में चमत्कार कैसे करें? कोई बताना चाहेगा? ये चमत्कार क्या होता है? हम जब सामने वाले पर्सन को जब हम नमस्कार करते हैं, ऐसे हम जब नमस्कार करते हैं, हम उनको पॉजिटिवली अगर हम उनको देखते हैं, तो उनके भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे अंदर आते हैं। उनके भी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, वो भी हमारे अंदर आते हैं। तो ये अच्छी क्वालिटीज़ कैसे आ गए हमारे अंदर? हमने तो कोई मेहनत भी नहीं की, बट जब हम उनको पॉजिटिवली और उनके अच्छे क्वालिटीज़ को हम एप्रिशिएट करते हैं, तो वो सब हमारे अंदर आ जाता है। ये हुआ कैसे? यही चमत्कार है, यही चैतन्य चमत्कार है। इसीलिए हम सबको जभी भी हम किसी से मिलते हैं या हर सभी पर्सन के प्रति हमें पॉजिटिवली कभी होता नहीं मैं उसको बोलूंगी, विधान तू दौड़े क्यों रहे है, तू उड़नो सीख ले, क्लासरूम से सीधा वॉशरूम में जा सके तो हाँ थोड़ा एक्सक्यूज मी, विंग्स लगवा ले, मैं तो बोलूं दौड़ मत दो उसको, मैं भी बात करती हूँ। म्यूट नहीं हो रहा है, कोई बोल रहे हैं पीछे से बार-बार ही। हाँ राखी जी, संतोष हाँ प्रणाम प्रणाम, कैसे है? डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ सब ठीक है। प्लीज आप अपनी आवाज बंद कौन सा? करेंगे? नहीं ये नूपुर का एग्जाम है ना मैं आज, एक बार तो वो क्लास आएगी को पॉज करना चाहूंगी और प्लीज सब अपना माइक बंद कीजिए, प्लीज। वो बहुत देखेंगे डिस्टर्बेंस हो रहा बोले। है सारे बच्चों को। नहीं 5:30 आएगी नूपुर, फिर आते आते रविशंकर एक हो जाएगा। लुधियाना, आज तो मोड़ तो नाड़ है राधा ना, जैन, टैक्सी भी नहीं मिलेगा। सुषमा 2 दिन अंबाला। टैक्सी मिलेगी क्या? हाँ आज डिमांड रहेगा, हाँ, आज और कल। और सब ठीक है। प्लीज आज हम आपका तो क्लास सोच रहे नहीं हैं है, कि शायद आप गलत कैब में क्लासेस आते से हैं इधर ज्वाइन से, कर लिए। प्लीज फिनिश लीव कर ऑफिस है। दीजिए। 25 किलोमीटर आपका है ना संतो में ना, अडियार उधर है। हाँ अडियार के पास है। 25 किलोमीटर ही है हमको। दोनों को बीच में, दोनों का है। आप लोग क्या शाम को जा रहे हो? हाँ हाँ आप लोग चले सुबह फिर आ जाओ। वंदना, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। ठीक है। और विदा कोई ट्यूशन है किस? थैंक यू।
चलिए हम वापस रिज्यूम करते हैं जहां हमने छोड़ा था। तो फिर जैसे मैंने बोला कि हमारे अंदर भी ये अच्छे क्वालिटीज आते हैं जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं। तो ये कैसे होता है? ये उनके हमारी पॉजिटिवली किसी को देखना, पॉजिटिवली किसी के बारे में सोचना, उससे ये क्वालिटीज हमारे अंदर भी आते हैं। तो यही एक चमत्कार है, यही चैतन्य चमत्कार है। चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। हम सबने बहुत सारी पार्टीज में मैजिशियन को देखा है। हम जाते भी हैं मैजिशियन मैजिक देखने के लिए। तो वहाँ मैजिशियन हमें मैजिक दिखाते हैं ना, कैसे अपना स्टिक घुमा के ऐसे 2 सेकंड्स में एक कलरफुल हैंकी लेके आ जाते हैं, या फिर एक फ्लावर का बंच निकाल के दिखाते हैं अपने पॉकेट से। ऐसे मैजिशियन बहुत सारी मैजिक हमें दिखाते हैं। एक बॉडी को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और फिर 2 मिनट बाद वही बॉडी वापस जिंदा बाहर आ जाती है। या फिर बॉडी को कभी दिखाते हैं ऐसे कि कट कर दिया है, बट बाद में वापस वो बॉडी एज इट इज जॉइंट होके हमें दिखाई जाती है। ऐसे मैजिक हमने बहुत सारे देखे हैं ना अपने लाइफ में। आप सबने मैजिक कोई ना कोई मैजिक शो तो देखा ही होगा, या फोन पे या लाइव। मैंने तो बहुत सारे मैजिक शो देखे। प्लीज अपना हाथ उठाइए। खोल लिया। यस रिशान, यस पीयूष, यस आरव, सक्षम। ना बोलता। अच्छा, अब और थोड़े मैजिक के बारे में हम बात करते हैं। हमने सबने ऐसे देखे होंगे टीवी में या इंटरनेट पे कि आजकल बाबा लोग भी बहुत मैजिक करके चीजें दिखाते हैं। जैसे सोने की चेन दिखा देते हैं। हमें ये लगता है अरे ये कैसे हुआ? या कोई अचानक से सिल्वर कॉइन्स दिखा देते, ये देखो मेरे पास ऐसा मैजिक है, ये देखो सिल्वर कॉइन्स दिखा के निकाल के दिखाते हैं, है ना? ऐसा होता है ना? बट क्या हमें ऐसा अगर होता है तो फिर ये बाबा हमारे देश को क्यों नहीं सोने की चिड़िया बना देते हैं? अगर वो सोना सच में निकाल सकते हैं, जैसे वो कभी-कभी सोने की घड़ी भी निकाल के दिखाते हैं, अपने मुँह से भी सोने की चेन निकाल के दिखाते हैं, तो फिर ये देश में हमारे अगर वो ऐसा कुछ चमत्कार कर सकते हैं, तो फिर सबको बराबर क्यों नहीं कर सकते वो? जैसे कि हमारे देश में हर टाइप के लोग हैं, ऊंचे लोग, नीचे लोग, सब टाइप के होते हैं, हर देश में होते हैं। तो फिर ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि वो सबको इक्वल बना दें? बट ऐसा रियल में ऐसा वो कुछ नहीं होता है। एट द एंड ये सारे जो चमत्कार हम देखते हैं, जैसे कि मैजिशियन दिखाते हैं हमें या बाबा लोग दिखाते हैं हमें, ये सारे मैजिक एट द एंड ये सब फेक है। ये सारे मैजिक रियल नहीं होते हैं। क्या आपको क्या लगता है, रियल में ऐसा कोई मैजिक होता है? नहीं? आप कोई भी अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नहीं, ऐसा रियल में ये सब मैजिक फेक होते हैं। अच्छा, हम सब आज रियल मैजिक को जानते हैं। क्या होता है रियल चमत्कार? रियल चमत्कार चैतन्य चमत्कार होता है। ये कैसे होता है? चलिए हम आज जानेंगे इसको। आई गेस शुड वीडियो पॉज हो गया। हाँ, चैतन्य 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 चमत्कार आपने सब सुना अभी? मैंने जैसे बोला कि रियल चमत्कार जो होता है वो चैतन्य चमत्कार होता है। क्या है ये चैतन्य? चैतन्य क्या मेरे को कोई प्लीज बताना चाहेगा क्या है ये चैतन्य क्या है? प्लीज अपना रेज कीजिए ना हैंड अगर कोई बताना चाहता है तो। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। चैतन्य क्या है? चैतन्य जीव राजा है। चैतन्य अदृश्य है। चैतन्य का ना कोई रंग होता है। चैतन्य का ना कोई रूप होता है। चैतन्य यही मैं हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमने मैजिशियन की स्टोरी सुनी, जब मैजिशियन मैजिक करता है, तब वो कोई ना कोई चीज़ दिखाता है अपने मैजिक से, राइट? तो हम वो चीज़ देख पाते हैं ना अपने आईज़ से कि अच्छा वाओ! ये मैजिक हुआ और ये चीज़ बाहर निकाल के दिखाई गई। बट ये जो हम रियल चमत्कार की बात कर रहे हैं,
चैतन्य चमत्कार की बात कर रहे हैं ना, ये हमें दिखाई नहीं देती है। ये चैतन्य चमत्कार बहुत अद्भुत और अपूर्व चमत्कार है ये। ये चैतन्य चमत्कार हमारी ना लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है। हमें बहुत सारे टेंशन भी होते हैं ना, जैसे कि हमें ये करना है, हमें ये टास्क ओवर करना है, हमें यहाँ जाना है। सबको कुछ ना कुछ तो टेंशन होती है ना, राइट? हाँ, आरव, टेंशन होती है या नहीं होती है एकदम भी टेंशन? होती है ना? रिशान तो शायद बोल रहे बहुत सारी टेंशन है मुझे तो, या बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं होती है टेंशन? अरे वाह! बट थोड़ी-थोड़ी, कभी-कभी तो टेंशन होती है ना? होती है, होती है। तो ये चैतन्य चमत्कार को अगर हम जान जाएँगे ना, तो हम बहुत रिलैक्स भी हो जाएँगे और ये टेंशन सब दूर चला जाएगा। अच्छा, हम दिन भर में बहुत सारे टास्क करते हैं, खाना खाते हैं हम, सोते हैं हम, खेलते हैं, खेलते हैं ना? ये सब हम क बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम। अच्छा, हम स्कूल जाते हैं जब, या कॉलेज भी जाते हैं हम, तो हम अपना बैग, अपने टिफ़िन, अपने बॉक्स, अपने बुक्स, ये सब चीज़ लेके जाते हैं। यस, राइट? तो बट ये सब चीज़ जो हम, मैं आपको भी एक चीज़ बताती हूँ, ये सब चीज़ जो हम लेके जाते हैं ना, या ये सब जो हम टास्क करते हैं, सोना, खाना, खेलना, ये सब चीज़ अपने आप होती है। ये सब चीज़ों की अपने में एक पावर होती है, एक निज शक्ति होती है सब चीज़ों की, वो अपने आप होते हैं। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे अपने आप हो जाता है? चलिए हम आज एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, चलिए। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ अभी। ये क्या है? पेन। पेन है? अच्छा, ये सबको पेन दिखाई दे रहा है ना? यस अच्छा, मैम। ओके, थैंक यू। अच्छा, और हम सब यहाँ पे ना भगवान हैं, हम सब भगवान हैं। आप सब भगवान, ये सब भगवान को दिखाई दे रहा है ना ये पेन? सॉरी, पेन, या ये पेन को देखिए, ध्यान से देखिए। ये पेन इधर से इधर जा रहा है, 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 ये राइट जा रहा है, कभी ये लेफ्ट जा रहा है। जा रहा है ना? ये पेन मूव कर रहा है। एकदम ध्यान से देखिएगा ये पेन को। यस। मेरे को मत देखिए, आप ये पेन को देखिए। अच्छा, अब आपने ये पेन को आपने ये पेन को देखा? ये पेन इधर से उधर मूव हो रहा था। अच्छा, ये पेन क्या अपने आप मूव हो रहा था या ये मेरे हाथ से मूव हो रहा है? क्या हो रहा था ये? हम सब आपके हाथ से। हम अपने हाथ से ही ना, मेरे को भी ऐसा ही लगता था रिशान कि ये मेरे हाथ से ही मूव हो रहा है। बट आज तक हम सबको यही लगता था कि ये पेन, मेरा हाथ इधर था, तो ये पेन इधर आया। अब मेरा हाथ इधर आया, तो ये पेन इधर मूव कर गया। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। बट ये पेन हमारे हाथ से मूव नहीं कर रहा है। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, फिर ये कैसे मूव कर रहा है? क्योंकि हमारा हाथ मूव कर रहा है इसलिए पेन यस। इधर उधर जा रहा है। अच्छा, हाथ मूव हो रहा है इसलिए पेन इधर-उधर हो रहा है। अच्छा, या ओके, ठीक है। बट मैं बोल रही हूँ ये पेन, ये हाथ से ये पेन हिल ही नहीं रहा है। मैं अभी बहुत चाह रही हूँ कि ये पेन को उधर जाओ, बट मेरा हाथ मूव ही नहीं कर रहा है। ये पेन जा ही नहीं रहा है। मेरा मन है कि पेन को उधर ले जाऊँ, लेफ्ट में ले जाऊँ, बट हो ही नहीं रहा है। तो ये पेन जो है ना, ये अपने आप मूव करता है। चलिए, अच्छा आपने बोला ये पेन मेरे हाथ से मूव कर रहा है ना? ठीक है। अब मेरे पीछे ये एक वॉल है। ये वॉल दिख रही है सबको? मैं चाहती हूँ, मैं ये वॉल को बहुत ज़ोर से पुश कर रही हूँ, बहुत ज़ोर से पुश कर रही हूँ। मैंने अपनी पूरी फ़ोर्स लगा दी इस वॉल को पुश करने में, बट ये वॉल तो पुश ही नहीं हो रही है। मैं चाहती हूँ कि ये वॉल पुश हो जाए, बट ये पुश ही नहीं हो रही है। इतनी मैंने ट्राई कर रही हूँ, बट ये तो पुश ही नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है फिर?
वॉल पुश हो रही है क्या? नहीं ना? नहीं, ये वॉल पुश नहीं हो रही है। अच्छा, जब ये पेन मैंने बोला था, ये पेन क्या चीज़ से? ये प्लास्टिक से बनी हुई है। तो ये जो चीज़ होती है ना, इस चीज़ में एक निज शक्ति होती है। ये इनकी एक योग्यता होती है, एक टाइमिंग होती है इनकी, जिसकी वजह से ये मूव कर पाते हैं और इस शक्ति को क्रियावती शक्ति बोलते हैं। मूवमेंट करने की शक्ति होती है, जो कि इस पेन में अभी है। ये पेन में अभी मूवमेंट करने की शक्ति है, इसलिए ये पेन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। यही हाथ था मेरा, जो इस पेन को मैं बोल रही हूँ इधर से इधर लेके जा रहा था। और यही हैंड्स हैं मेरे, जो वॉल को पुश कर रहे हैं, बट वॉल मूव नहीं कर रहा है। मैं बहुत फोर्स कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि वॉल मूव हो जाए, बट वॉल मूव हो ही नहीं रही है। ऐसा क्यों हो रहा है फिर? ये क्रियावती शक्ति की वजह से हो रहा है। ये इस ये हर चीज़ जैसे कि हमारे रूम में बेड है, सोफ़ा है, फैन है, ये सब चीज़ों की अपनी-अपनी एक निज शक्ति होती है, खुद की एक शक्ति होती है, जिसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं। अच्छा, अभी जैसे मैंने बोला कि ये बॉल जो है मूव नहीं कर रही है, बट जब अर्थक्वेक आता है, तब वॉल मूव होती है ना थोड़ी-सी, वॉल में क्रैक्स आते हैं ना, हमें फ़ील होता है ना कि अरे! दीवार तो हिल रही है, ऐसा होता है? होता है ना? तो इससे ये पता चलता है हमें कि हर चीज़, हर वस्तु की अपनी-अपनी एक निज शक्ति होती है, उसकी वजह से ये सब मूव कर पाते हैं। यही वो चैतन्य वस्तु है, यही वो चैतन्य चमत्कारी चीज़ है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ हो पाते हैं। ये हम मेरे हाथ से नहीं हो रहे हैं, ये मेरे हाथ से ये पेन नहीं मूव कर रहा है। मेरे हाथ से ये वॉल इसलिए ये वॉल भी मूव नहीं कर रहा है, मैं तो बहुत चाह रही थी कि ये वॉल मूव हो जाए, बट ये हो ही नहीं रही थी। इस ये सब अपनी-अपनी शक्ति है, मूवमेंट करने की शक्ति होती है ये सब में। अच्छा, मैं एक चीज़ अब मैं ये पेन से मैं लिख रही हूँ पेपर पे, ठीक है? तो आप सबको क्या लगेगा कि ये हाथ से ही तो हम ये पेन से, ये पेपर पे मैं लिख रही हूँ। आई गेस आपको ठीक है? तो हमारा क्या बिलीफ था? हम यही मानते थे ना कि ये पेन को पकड़ा और ये पेपर पे लिख रहा है। ये हाथ ही है जो लिख रहा है पेपर पे। ये हाथ ही है जो वर्ड्स लिख रहा है। मैं लिख रही हूँ जैसे माय नेम इज़ पूर्वी। मैं ये पेन हाथ से ही लिख पा रही हूँ, राइट? हम यही मानते थे आज तक कि मैं ये पेन से ही लिख पा रही हूँ। मैं ये सब चीज़ जो है अपने हाथ से कर सकती हूँ। बट ये हमारी रॉन्ग बिलीफ है। हाथ अगर ये हमारी रॉन्ग बिलीफ, अब आप पूछेंगे अगर ये हमारी रॉन्ग बिलीफ है, तो फिर हाथ का क्या कोई रोल नहीं है? हाथ क्या करता है? तो फिर तो हाथ को होना ही नहीं चाहिए था, राइट? हाथ का क्या रोल है? हाथ क्या काम करती है फिर? अगर मैं बोल रही हूँ कि ये हाथ कुछ नहीं कर रही, ये पेन अपने आप लिख रहा है, ये पेन अपने आप यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है। तो फिर ये हाथ क्या करेगी? हाथ तो कुछ नहीं है, चलो हाथ को रख देते हैं, हाथ कुछ नहीं करेगी। नहीं, बट ये हाथ का भी उस टाइम पे प्रेज़ेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये हाथ प्रेज़ेंट होती है, तभी ये लिखने का जो कार्य है, लिखने का जो ये टास्क है, ये पूरा हो पा रहा है। ये हाथ एक निमित्त बनता है, ये एक सपोर्ट है, ये हो रहा है, ये एक निमित्त है, इसके द्वारा लिखा जा रहा है। अच्छा, मैं आपको एक और एक सेकंड, चलिए ठीक है, हमने ये पेन की और हाथ की स्टोरी थोड़ी-थोड़ी समझ आई, हम इसके बारे में डिटेल में और थोड़ा आगे जानेंगे, ठीक है? ये तो पता चला कि ये पेन अपने आप मूव कर रहा है, ये मेरे हाथ से मूव नहीं कर रहा है, हाथ एक उसको सपोर्ट दे रहा है, या हाथ एक निमित्त बनता है उस टाइम पे, लिखने के टाइम पे या इस पेन को मूव करने के टाइम में। बट एक्चुअल में ये पेन की योग्यता है, जो ये मूव करने की, यहाँ से वहाँ जाने की। अच्छा, ठीक है? अच्छा, अब हम एक और एग्ज़ाम्पल पे चलते हैं। हम सबके अभी एग्ज़ाम्स ओवर हुए हैं या अभी चल भी रहे होंगे हमारे एग्ज़ाम्स? मेरे भी एग्ज़ाम जब होते थे स्कूल में, तो मैं भी ना एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम आने वाला है, थोड़ा-थोड़ा डर भी लगता था। तो मैं ना ऐसे मंदिर जाती थी
भगवान जी के पास। चलो एग्जाम आने वाला है, एक बार मंदिर चले जाते हैं, दर्शन कर आते हैं, एग्जाम अच्छा होगा। मंदिर जाती थी मैं, मंदिर में ना रुपया भी चढ़ाती थी भगवान जी को, भगवान जी देखिए मैंने इतना रुपया चढ़ा दिया है, प्लीज मेरा एग्जाम बहुत अच्छा कर देना। आप सब भी जाते होंगे मंदिर, कभी ना कभी तो जाते होंगे, ऐसे प्रे करते होंगे क्या? घर पे भी हम प्रे करते हैं, प्लीज भगवान जी आज मेरा पेपर है, बहुत अच्छा कर देना, प्लीज सब अच्छा कर देना। क्या थोड़ी देर नहीं म्यूट आ गई। अच्छा, ऑलमोस्ट हम सब ऐसे प्रे करते हैं, विश करते हैं ना भगवान जी से कि प्लीज मेरा पेपर अच्छा कर देना। अच्छा मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, रुकिए। वीडियो सुनाई नहीं दे रही है आप लोग को। एक सेकंड में। शायद वो वीडियो में साउंड नहीं आ पा रहा है, बट आपने सबने पीके मूवी देखी है? मैंने तो देखी है, आपने सबने देखी है? यस, पीके मूवी देखी है ना सबने? यस, उस पीके मूवी में आप लोग को वो एक सीन याद आ रहा होगा, जहाँ पे वो आमिर खान एक पत्थर को वहां रखता है और वो बोलता है देखिए अभी, देखिए अब आगे क्या होता है। तो वहां जब जैसे वो पत्थर को रखता है लाल टीका लगा के, आई गेस सबको याद आ रहा होगा, और वो पूरा लाइव ब्रॉडकास्ट होती है वो न्यूज चैनल पे, वो उसकी उस टाइम पे वहां पे वो जैसे कि पत्थर को रखा और वहां पे पैसे रखते हैं, तो बच्चे आते हैं वहां पे पैसे चढ़ाते हैं, भगवान जी प्लीज आज मेरा एग्जाम अच्छा कर देना, कोई लेट के भी प्रणाम करता है वहां पे, आपको याद आया होगा। ऐसा एक सीन आता है पीके मूवी में, वो मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती थी बट वो साउंड प्ले नहीं हो पा रहा है, सॉरी। तो वहां पे हम उस मूवी में भी हमने ऐसा ही देखा है कि बच्चे आ रहे हैं, एग्जाम है आज मेरा, पैसा चढ़ाते हैं और प्लीज भगवान जी आज मेरा एग्जाम अच्छा कर दीजिएगा। और जो ज्यादा टेंशन में होती है वो सो के प्रणाम कर रहे हैं, वो ज्यादा पैसा चढ़ा रहे हैं, ऐसा सब हमने बहुत देखा है उस मूवी में, राइट? अच्छा, मैं भी जब छोटी थी, जब स्कूल में थी,
तो मेरा जैसे कि आज एग्ज़ाम है कि आज मेरा रिज़ल्ट आने वाला है, तो मैं मंदिर जाती थी, भगवान जी के पास प्रे करती थी, रुपया भी चढ़ाती थी, बोलती थी प्लीज़ भगवान जी, आज तो आप कोई मैजिक कर देना, कोई मिरेकल तो कर देना, प्लीज़ रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाए, प्लीज़। तो मैंने ऐसा एक बार ही किया और मेरा रिज़ल्ट सच में बहुत अच्छा आ गया। तो मेरे को लगा अरे अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, मैं तो भगवान जी के पास जाती हूँ, रुपया चढ़ाती हूँ और बस प्रे करती हूँ और सब अच्छा हो जाता है बस। फिर मैंने सेकंड टाइम भी मैंने गई, सेकंड टाइम मैंने और रुपया चढ़ा दिया। मैंने बोला नहीं, नहीं और चढ़ा देती हूँ, इस बार तो पहले से भी और अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो तब इस बारी फिर मैंने और रुपया चढ़ाया और रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट पहले से भी और अच्छा रिज़ल्ट आया मेरा। तो मेरे को ये बिलीफ और बढ़ता गया। मेरे को लगा सच में ऐसा कोई चमत्कार ही होता है। भगवान जी को प्रे करना चाहिए, रुपया चढ़ाना चाहिए और अपने आप सब अच्छा हो जाएगा। कुछ हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं ऐसा लगता था मेरे को और मैं सच में ये चमत्कार मैं मानने लग गई। फिर मेरा थर्ड टाइम मेरा एग्ज़ाम था। मैंने ऐसे ही किया फिर से और इस बारी मैंने बोला इस बारी तो मैं ट्रिपल चढ़ाऊँगी। तो इस बारी तो मैं टॉप करूँगी, सबसे अच्छा होगा। ऐसा मैं सोचती थी। ऐसा आप में से भी कोई सोचता है कि भगवान जी को रुपया चढ़ाते हैं, प्रे करेंगे, भगवान जी प्लीज़ सब अच्छा कर देना। फिर इस बारी क्या हुआ, बट इस बारी जब रिज़ल्ट आया, तब रिज़ल्ट बहुत खराब आया रिज़ल्ट। मैं सोची थी सबसे अच्छा रिज़ल्ट आएगा, बट इस बारी रिज़ल्ट तो सबसे खराब आया। अरे! मैंने बोला अरे! मैं तो ये सोचती थी कि रुपया चढ़ाने से तो मेरा रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है। बट इस बारी ऐसा क्या हो गया? मैंने तो रुपया और ज़्यादा चढ़ाया भगवान जी आपको। अरे! मेरा रिज़ल्ट आपने ऐसे क्यों कर दिया? मैं ये सोचने लग गई, अरे! बट ऐसा क्या हो गया? मैंने तो इस बार भी वैसे ही किया जैसा हर हर बार करती थी मैं। मंदिर जाई, प्रे किया मैंने भगवान जी को। बट मैं तो इसको चमत्कार मानती थी, बट इस बार तो सब उल्टा-पुल्टा हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब जो मैं मान रही थी, ये सब गलत था। ये सब मिथ्यात्व था। भगवान जी तो कुछ करते नहीं हैं। भगवान जी तो अकर्ता है। हम भगवान जी को निमित्त और न्यायाधीश मानते हैं। भगवान जी किसी का अच्छा या किसी का बुरा करें चाहते हैं क्या? ऐसा नहीं है। भगवान जी सिर्फ़ मात्र जानते हैं। जो हम रिज़ल्ट आता है हमारा या ये एग्ज़ाम में, ये सब हमारी पुरुषार्थ, हमारी मेहनत और हमारे पुण्य से आते हैं, ना कि ये रुपया चढ़ाना या ये सब कुछ भी मंत्र करना ये सब। जैसे हम मंत्र भी बोलते हैं, तो उससे हमारे पुण्य बंद होते हैं, बट उसका ये नहीं है कि हम ये बोलेंगे, तो ही हमारा रिज़ल्ट अच्छा आएगा और इससे रिज़ल्ट अच्छा ही आना चाहिए, ऐसे हमें नहीं मानना चाहिए। ये हमारी रॉन्ग बिलीफ है। जबकि मैं मानती थी कि अरे नहीं, रुपया चढ़ाऊँगी, मंदिर जाऊँगी, भगवान जी से प्रे करूँगी, तो बस ये चमत्कार हो जाएगा, बस और मेरे को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मेरी रॉन्ग बिलीफ थी। मेरे को ये फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि भगवान जी तो सच में कुछ नहीं करते, वो सिर्फ़ जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को रियलाइज़ हुई इसमें, जैसे हम देखते हैं बिज़नेसमैन बिज़नेस डील करते हैं ना, राइट? तो मेरे को भी ये बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं तो सच में बिज़नेस डील ही कर रही थी। भगवान जी मैं आपको रुपया चढ़ा रही हूँ, आप प्लीज़ मेरा एग्ज़ाम अच्छा कर देना, मेरा रिज़ल्ट सब बढ़िया कर देना। ये बिज़नेस डील ही हुई ना, राइट? राइट आरव? राइट परिधि? तो फिर हम तो फिर ये डील ही कर रहे हैं ना भगवान जी के साथ। भगवान जी मैं आपको प्रे कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, प्लीज़ सब अच्छा कर देना, प्लीज़ ऐसे कर देना। बट ये सब जो है, ये हमारी रॉन्ग बिलीफ है। इस हमें इससे हम क्या होता है, हम पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। हम पुरुषार्थ करना कम कर देते हैं, मेहनत करना कम कर देते हैं हम इससे। हम सोचते हैं कि बस हमने तो भगवान जी को प्रे कर दिया है, अब आगे सब भगवान जी आप सँभालो, अब सब आप करो। तो ये तो डीलिंग ही हो गई ना, राइट? ये सब ना हमारी रॉन्ग बिलीफ है। अब हम हमेशा से रॉन्ग बिलीफ को ही राइट मानते आ रहे थे इतने टाइम से। अब हमें अपनी रॉन्ग बिलीफ को चेंज करना है और उसको राइट करना है, ना कि रॉन्ग को ही राइट मानते आना है। ऐसा नहीं करना है, अपने रॉन्ग बिलीफ को चेंज करके राइट बिलीफ में मानना है हमें अब से, ठीक है? जैसे कि ये सारी चीज़ जो भी होती है जगत में, ये सब चीज़ें अपनी निज शक्ति से होती है। हम हम तो चैतन्य हैं, हम आत्मा हैं। और ये सब जो हम चमत्कार में मानते हैं ना, एक्चुअल में बताऊँ आपको, ये सब जो चमत्कार होता है ना, ये सब चमत्कार हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है।
जो ये मैजिशियन करते हैं, एक्चुअल में ऐसा कुछ होता है? वो तो ऑलरेडी उनके पास वैसे ट्रिक्स होते हैं कि वो पेन को चेंज करेंगे, पेन को टर्न करेंगे, अचानक से वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ये सब रियल में नहीं होता है, ये सब हमें बेवकूफ और एंटरटेनमेंट करने के लिए बनाया जाता है। अच्छा। आप सबको थोड़ा-थोड़ा समझ आया कुछ भी ये चमत्कार के बारे में? कि क्या रियल चमत्कार होता है और क्या फेक चमत्कार है? और हमें ये चमत्कार में मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए हमें? सब थोड़ा-थोड़ा तो सबको डर रहता है ना जब हमारे रिजल्ट्स आने वाले होते हैं या एग्ज़ाम होते हैं, राइट? आप सबने अपना कैमरा बंद रखा है, तो मैं किससे बात करूँगी? हम कैसे इंटरैक्ट करेंगे? प्लीज़ अपना कैमरा ऑन कीजिए ना। सिर्फ़ आरव और परिधि ने किया है और पीयूष ने किया है। सक्षम जॉइन किया। अच्छा, अब हम एक ये पिक्चर देखते हैं। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है? ये पिक्चर सबको दिखाई दे रही है? यस बोलिए। इसमें एक पेंटर है, जो कि एक पेंटिंग बना रहा है, एक पोर्ट्रेट बना रहा है। वो पिक्चर सबको दिखाई दी ना? यस, ओके परिधि। अच्छा, उस पिक्चर में एक पेंटर जो है, वो एक पोर्ट्रेट बना रहा है। अच्छा, उसको पोर्ट्रेट बनाने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे हम जभी भी कोई पेंटिंग करते हैं या वो पेंटर जो पोर्ट्रेट बना रहा है, उसको एक पेपर की ज़रूरत होगी, पेंसिल, इरेज़र, ब्रश की ज़रूरत होगी, पेंट्स की ज़रूरत होगी, तभी वो एक पोर्ट्रेट बना सकता है। और एक पोर्ट्रेट बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत भी चाहिए होती है, बहुत हार्ड वर्क लगता है कि एग्ज़ैक्ट वैसा का वैसा जैसे हम देखते हैं आजकल लाइव पेंटिंग्स करते हैं, लाइव पोर्ट्रेट्स बनाया जाता है। आप सामने बैठते हैं और आप ही का पेंटर जो है एज़ इट इज़ सेम टू सेम पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करता है, राइट? तो उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, राइट? एक पोर्ट्रेट बनाने के लिए और बहुत मेहनत भी लगता है, कितना टाइम भी लगता है उसको। कितनी बार वो ये बनाता है, फिर इरेज़ करता है, फिर से बनाता है वो पोर्ट्रेट, राइट? अच्छा, अब मैं आप सबको बोलती हूँ, आप सब अपने बेस्ट फ्रेंड को याद कीजिए। सब अपने-अपने बेस्ट फ्रेंड को याद कीजिए। मैंने तो कर लिया मेरे बेस्ट फ्रेंड को याद। आपने सबने किया अपने बेस्ट फ्रेंड को याद? हाँ, बोलिए ना प्लीज़ अपना खोलिए माइक और हाँ, बोलिए आप। यस। क्या नाम है आपके बेस्ट फ्रेंड का? स्पर्श। अच्छा, तो आपने उसको याद किया? राइट। अच्छा, जब हम अपने बेस्ट फ्रेंड को मैंने आप सबको बोला कि अपने बेस्ट फ्रेंड को याद करने के लिए तो आप अपने सबने अपने बेस्ट फ्रेंड को याद किया। अपने बेस्ट फ्रेंड की इमेज तुरंत आपके सामने आ गई? वो कैसा दिखता है? अच्छा, वो ऐसा दिखता है। तुरंत उसका फेस मेरे माइंड में रिफ्लेक्ट किया, राइट? तुरंत आया ना आपके जैसे मैं बोल रही हूँ अभी आप उसको याद कीजिए, उसको इमेजिन कीजिए, तुरंत उसका फेस आया, एज़ इट इज़ उसका फेस आया ना, जैसा वो दिखता है, छोटा, बड़ा, जैसा भी वो दिखता है, एज़ इट इज़ सेम टू सेम उसका फेस आपके माइंड में रिफ्लेक्ट किया ना, है ना? मेरे तो माइंड में एज़ इट इज़ सेम टू सेम मेरी बेस्ट फ्रेंड का इमेज आया। जैसी वो दिखती है, जैसा ये वो दिखता है, वैसा सेम टू सेम आया मेरे माइंड में। आप सबके में भी माइंड में आया होगा वैसा ही सेम इमेज, राइट? तो ये ऐसा कैसे हुआ कि मैंने जब बोला कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को याद कीजिए और आपके बेस्ट फ्रेंड का इमेज एज़ इट इज़ आपके सामने फेस के सामने रिकॉल हुआ आपको।
आपको कोई मेहनत करनी पड़ी? कोई ड्राइंग करना पड़ा? कोई सोचना पड़ा कि नहीं वो तो ऐसा दिखता है, नहीं वो ऐसा दिखता है? नहीं ना? एज़ इट इज़ सेम टू सेम आया ना अपने माइंड में? हमने तो कोई मेहनत नहीं की, तो ये कैसे हुआ? यही चमत्कार है, यही चैतन्य चमत्कार है। ये जो चैतन्य है ना, ये जो हम हैं, हम चैतन्य जो हम हैं ना, उसमें इतना ज्ञान है। उसी ज्ञान से ही ये चमत्कार हुआ। ये चैतन्य चमत्कार इसी को कहते हैं। हमने देखा था पहले पोर्ट्रेट जो पिक्चर में पेंटर ने जब वो पोर्ट्रेट बनाया, तब उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी ना। उसने ड्राइंग किया, फिर इरेज़ किया, फिर वापस स्केच बनाया, फिर पेंटिंग भी की उसने। उसने बहुत मेहनत की ना, ये शेड नहीं, ये शेड ऐसा नहीं, ऐसा दिखता है, चेंज भी करते हैं बहुत सारा क शेड्स भी। बट क्या हमें ऐसा कुछ करना पड़ा? नहीं ना। एज़ इट इज़ जैसा हमारी बेस्ट फ्रेंड दिखते हैं, एज़ इट इज़ वैसे के वैसे सेम टू सेम हमारे माइंड में रिफ्लेक्ट किया, है ना? सबके माइंड में अपने बेस्ट फ्रेंड की इमेज एज़ इट इज़ आई ना? क्या हमें कोई ड्राइंग करनी पड़ी? क्या हमें कोई मेहनत करना पड़ा? नहीं ना? बट वो जो पेंटर है, उसको तो वो पोर्ट्रेट बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना टाइम भी लगता है एक पोर्ट्रेट बनाने के लिए, है ना? बट हमें तो तुरंत क्लिक किया। जैसे मैंने बोला बेस्ट फ्रेंड को याद कीजिए, सबने अपने-अपने बेस्ट फ्रेंड को याद कर लिया तुरंत। तो यही चमत्कार है, यही चैतन्य चमत्कार है। इ इसी को ही हमें जानना है, हमें चैतन्य चमत्कार को और जानेंगे हम इसके बारे में और जानेंगे आगे। अच्छा, आप सबको समझ आया थोड़ा-थोड़ा चैतन्य चमत्कार के बारे में? आप सब चैट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या कुछ बोलना चाहते तो भी बोल सकते हैं अपना माइक ओपन करके। यस, पीयूष ने यस बोला। ओके, वेल थैंक यू। वेरी नाइस कि आपने सुना और आपको अच्छा लगा। यही चैतन्य चमत्कार है और थैंक यू निवृत्ति। अच्छा, अच्छा क्यों नहीं हम कोशिश और करेंगे और अपने ये चैतन्य चमत्कार जो है, ये जो चीज़ है, इसके बारे में और जानने की हम कोशिश करेंगे आगे। ठीक है? अच्छा, अब आप सब एक और यही जो चैतन्य चमत्कार है ना, यही मैं हूँ। मैं ही चैतन्य हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। हम सबको ये पता होना चाहिए कि ये जो चैतन्य ये मैं ही हूँ, ये कहीं बाहर नहीं, ये मेरे अंदर ही है। मैं ही चैतन्य हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। स्टार्टिंग में हमने बोला था ना कि रियल चमत्कार को आज हम जानेंगे, क्या है ये रियल चमत्कार? हम हमेशा से आर्टिफिशियल या फेक चमत्कार को ही रियल चमत्कार मानते थे। ये हमारी रॉन्ग बिलीफ थी और इसी को ही हम इस रॉन्ग बिलीफ को ही राइट मानते आ रहे थे कि हमेशा से हमने यही देखा है कि हाँ, ये सब जो मैजिक होते हैं, ये सब सही है, यही रियल होता है। बट एक्चुअल में ये सब कुछ रियल नहीं होता है। ये सब फेक है, रियल चमत्कार चैतन्य चमत्कार है। और ये जो चैतन्य है ना, जैसे हमारे पास घर में बहुत सारी मशीन्स होते हैं या बहुत सारे गैजेट्स भी होते हैं। ये सब गैजेट्स जो हैं, कभी कोई गैजेट्स टूट जाता है या कभी कुछ गैजेट कुछ खराब हो जाता है, तो हम इसको रिपेयर करते हैं ना, इसको ज़रूरत होती है। बट ये जो चैतन्य है हमारे पास, ये चैतन्य ना कभी टूटता नहीं है, कभी खराब नहीं होता, ये अनब्रेकेबल है और ये हमेशा हमारे साथ रहेगी। आज भी है, ये पहले भी है चैतन्य हम और आगे भी है। हम चैतन्य ही हैं और हम सब मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना क्या है? हम सब भगवान हैं। हम सभी जीवों को भगवान की तरह देखते हैं। जैसे मैंने बोला ना गुरुजी ने हम जो गुरुजी हैं, गुरुजी हम सभी को, बड़ों को, छोटों को, सभी को भगवान आत्मा मानते हैं। हमें भी ऐसे ही मानना चाहिए। हमें भी सबको नमस्कार करना चाहिए। जैसे कि आज का टॉपिक हमारा है ना, चैतन्य को नमस्कार, राइट? अच्छा, आप में से कोई भी कुछ शेयर करना चाहता है या कोई कुछ पूछना चाहता है, तो प्लीज़ आराम से आप पूछ सकते हैं।
एकदम फ्री होके। हम सब यहाँ पे फ्रेंड्स है, कोई टीचर नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं, हम सब यहाँ फ्रेंड्स है। हम बस आपस में बातें करेंगे। तो प्लीज आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है तो, या कोई कुछ अपना एग्जाम्पल भी शेयर करना चाहता है, कर सकते हैं। अपना हैंड रेज कीजिएगा। बाहर में खड़ा है। आइए, किसी ने हैंड रेज नहीं किया। अच्छा, कोई बात नहीं। आपकी कोई भी डाउट हो या कुछ भी आपको पूछना हो, आप आराम से अभी भी पूछ सकते हैं, आगे भी पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में भी आप पूछ लीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट आता है। अच्छा, हमने जैसे बात किया कि चैतन्य को नमस्कार, जो आज हमारा टॉपिक था, तो अब से हमें सबको नमस्कार करना चाहिए। हम सबको प्रणाम करेंगे, छोटे हो हमसे या बड़े हो हमसे, हमें सबको प्रणाम करना है। हम सबको प्रणाम करेंगे क्योंकि ये सब भगवान आत्मा है। सारे जीव जो भी है, सब जीव भगवान आत्मा है। हम सबको प्रणाम करेंगे। अच्छा, आप सब ना नेक्स्ट क्लास से ना एक कॉपी और पेन भी लेके आइएगा साथ में। कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो हम लिखेंगे और फिर हम उसको प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम। ओके। अच्छा, आज आपने सबने ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। प्लीज आप अपना अपना नाम बताइए आज। मैं एक एक जन प्लीज अपना अनम्यूट कीजिए और नाम बताइए। आरव, आपसे स्टार्ट करते हैं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मेरा नाम चैतन्य आरव चैतन्य उखाड़िया है। चैतन्य जी। मेरा नाम आरव उखाड़िया है। मेरी एज जो है वो 16 इयर्स है और मैं इंदौर से हूँ। सॉरी, आपका वॉइस थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ आरव, बोलिए। मेरा नाम आरव उखाड़िया है। मेरी एज 16 है और मैं इंदौर से हूँ। थैंक यू। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मेरा नाम ध्रुव है और मैं 8th ग्रेड में हूँ और मैं जमुनाबाई नर्सरी स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा ध्रुव, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अच्छा, चैतन्य नेक्स्ट चैतन्य चैतन्य। रिशान। हाँ चैतन्य रिशान। मेरा नाम ऋषांजन है, मैं क्लास 6 में हूँ और मेरी एज 12 है, 12 ईयर। ओके, थैंक यू चैतन्य चैतन्य चैतन्य। नेक्स्ट परिधि। मेरा नाम परिधि है, मैं 12 इयर्स की हूँ और मैं उदयपुर से हूँ। ओके, थैंक यू परिधि। चैतन्य चैतन्य। पीयूष। राधा जैन, लक्ष्मी जैन, पीयूष लोहर। प्लीज अपना नाम बताइए। अनम्यूट कीजिए। वीडियो दिखाओ ना, वीडियो। आई गेस
अच्छा, कोई शायद आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है और सबको। पुष्पा जोरा, पीयूष लोहर, आप हैं मीटिंग में? लक्ष्मी जैन, विनीश, लीला भिलाई, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। एक्चुअली मैं तो 42 के आया वो, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे ही क्लास अटेंड करने के लिए बैठ गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, और सब अगर आप प्लीज अपना नाम और बता पाएंगे तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। आई गेस और नहीं अपना नाम बता दे, मैं एग्जाम के बाद प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मेरे उसके बाद मेरा एग्जाम अभी 5 तारीख तक खत्म हो जाएगा। ओके, भेज लें। अच्छा, ओके, जरूर से। मेरा एग्जाम खत्म होने एग्जाम के चल बाद रहा आप था ज्वाइन अभी, कीजिएगा। 5 ओके, तारीख से खत्म हो जाएगा, फिर मैं अच्छा, ओके। हाँ। थैंक यू चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अच्छा पीयूष, मेरे को आपका मैसेज मिला। थैंक यू चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्लीज आप लोग सब नेक्स्ट क्लास से अपना वीडियो ऑन रखिएगा, ताकि हम और अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए और अच्छे से हम बात कर सकें। जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस आप सब करते हैं ना, तब अपना वीडियो ऑन रखते हैं ना, या अपने फ्रेंड से वीडियो कॉलिंग करते हैं, तब हम लोग सब अपना कैमरा ऑन रखते हैं ना, ताकि हम अच्छे से एक दूसरे को देख पाए और हम बातें कर पाए। नेक्स्ट क्लास से आप सब प्लीज ऑन रखिएगा अपना वीडियो। नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक होगी। रिशान, आपने बोला था आई नो कि आपकी सैटरडे को स्कूल होती है। हम नेक्स्ट क्लास से ट्राई करेंगे कि संडे को क्लास रखने का। आप सब प्लीज अपना कन्वीनियंट टाइम बता सकते हैं संडे के लिए? संडे को यही टाइम सही रहेगा। संडे को यही 11 11 to 12। to 12। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि यही टाइम रखने के लिए, और फिर ग्रुप में आपको मैसेज आ जाएगा। ओके। अच्छा, तो आज हमें पता चला रियल चमत्कार के बारे में, हमारी जो रॉन्ग बिलीफ थी। और जैसे मैंने वो एग्जाम वाला मेरा स्टोरी बताया कि हम क्या करते थे, जो मेरी रॉन्ग बिलीफ थी, अभी हम इस रॉन्ग बिलीफ को हमें राइट बिलीफ में करना है। और ये जो रियल चमत्कार है, इसके बारे में हम और डिटेल में नेक्स्ट क्लास जानेंगे। ओके, ओके, चलिए हम आज यहीं एंड करेंगे। हम नवकार मंत्र से एंड करेंगे। आप सब भी साथ में ज्वाइन कर सकते हैं अनम्यूट करके। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, आज्ञानम, नमो पूर्वजायानम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमो कारो सव्व पावो प्रणाश्नु, मंगला नंच सव्रे सिंह परम हवै मंगलनम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। सभी भक्तों को मेरा चैतन्य, सभी को मेरा प्रणाम। बाय मैम। बाय बाय।